सबों को जय मसीह की। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिल करके मैं आनंदित हूँ। आज भी परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देख करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें उस अनुग्रह को दे ताकि हम समझें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के वचन में जिन बातें लिखी गई है उन बातों को हम मानने के लिए परमेश्वर सहायता करें। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार के बातों को हम देख सकते हैं। हम कभी भी स्वार्थी नहीं बनना है जिंदगी में, और ख़ास करके मसीह लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं वे कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जरा सा भी स्वार्थीपन नहीं था। अगर यीशु मसीह स्वार्थी होते वो स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर, मतलब पवित्र जगह को छोड़ करके इस पापमय दुनिया में नहीं आते। आप और हम उद्धार नहीं पाते, आप और हम जो है परमेश्वर के संतान नहीं कहला सकते थे। लेकिन उस महान यीशु के चलते ही, उस यीशु मसीह स्वार्थी ना होने के चलते, अपने बारे में ही सोचने वाला ना होने के चलते, आज आप और हम जो है मसीह कहलाते हैं और परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और साथ ही साथ हम कहते हैं हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उससे आशा या उससे निश्चयता हमारे अंदर आने का कारण ही यीशु मसीह के अंदर स्वार्थीपन ना होने का चलते ही। मेरे प्यारों, वैसे ही अगर हम जिसको आराधना करते हैं, जिसको अनुकरण करते हैं, उनके अंदर अगर स्वार्थीपन नहीं है, हमारे अंदर भी स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। बाइबल के अंतर्गत में हम एस्तर को देख सकते हैं। वो एक रानी थी, एक ऊंचे पद में रहने वाली, लेकिन मुर्देकाई के बातों को सुन करके वो अपने को तुच्छ जानकर मर भी जाए। बाइबल उतराती है, आपके लिए मैं उस वचन को पढ़ने के लिए चाहूँगा। एस्तर की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 16वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई करके कह रही है। अपने को तुच्छ जान करके अपने लोग जो यहूदी लोग हैं उन लोगों का नाश या जो है उन लोगों का विनाश जो है एस्तर के सामने है। अगर राजा से वो बातचीत नहीं करेगी, सारे यहूदी लोग मारे जाएंगे, ख़त्म कर दिया जाएंगे। लेकिन अगर वो स्वार्थीपन उसके अंदर होता, अगर वो चाहेगी मैं तो राजभवन में हूँ, मैं तो रानी हूँ, मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ नहीं सकता है, मैं ऊंचे पद में हूँ, लेकिन उसने ऐसे नहीं सोची। वो खुद उपवास के साथ अपने को नम्र बनाते हुए वो राजा के पास जाकर के गिड़गिड़ाने के लिए अपने को तैयार की। राजा के नियम के विरुद्ध, राजा के बुलाए बिना वो रानी क्यों न हो, राजा के सामने जाना उचित नहीं था। उन दिनों में मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लोगों के प्रति उतना ख्याल करते हुए, मुर्देकाई के बात को मान करके, अपने जान को भी जोखिम में डाल करके उस राजा के भवन में जाने के लिए उसने निर्णय लिए। मेरे प्यारों, आज हमारे चारों ओर कितने लोग जो हैं शैतान के बंधनों में पड़ करके नाश हो रहे हैं, रोज मर मिट रहे हैं। क्या हम उस महान परमेश्वर के सामने जाने के लिए, उस महान परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाने के लिए, प्रभु हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक बदलाव ला दे, तेरे प्रेम को लोग समझें, सच्चे परमेश्वर को लोग जानें, उस प्रकार का तड़प आपके अंदर है। मैं और एक बार आपको उस बातों को याद दिलाने के लिए चाहता हूँ, मसीह लोग, आप और हम कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपने लिए सोचते सोचते नहीं रहना चाहिए। हमारे परिवार ठीक रहना, हमारे बच्चे ठीक रहना, उस विचार को छोड़ करके औरों के लिए ख्याल करने वाला होने की ज़रूरत है। फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हर एक अपने ही हित की नहीं
वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। अपने ही हित की नहीं, अपने ही बारे में नहीं, और हम औरों का चिंता करने की ज़रूरत है। क्या हम उस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं एस्तर के समान, जान भी चले जाए, जान खत्म भी हो जाए, या मेरे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लोग मुझे कुछ भी करें, कुछ भी कहें, लेकिन उसके बीच में भी उस यीशु मसीह के बातों को सुनाने के लिए, और जो है यीशु मसीह के पास लोग आने के लिए, यीशु के पास गिड़गिड़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, नाश होने वाला उन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख में जाकर के प्रार्थना करने के उन बातें हमारे अंदर ला सकते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, सेवक गणों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, हमें चुपचाप रहने का समय नहीं है। मेरे आवाज़ को सुनने वाला आप कोई भी क्यों ना हो, आप आज अभी इस वक्त में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सन्मुख में, जो नाश हो रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, अंधकार में है, शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं, नरक की ओर यात्रा कर रहे हैं, उन के प्रति अगर उनके लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उस महान परमेश्वर का पैर पकड़ करके अगर गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो आपके अपने लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? क्या उस प्रकार के बातों को लाने के लिए परमेश्वर आपके दिलों में उस विचारों को लाएं, उस प्रकार का प्रार्थना का आत्मा को परमेश्वर आपके अंदर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं प्रभु जी, एस्तर के समान अपने लोगों के लिए हालेलुया, ओ हालेलुया, राजा का नियम का विरोध भी ओ हालेलुया जाकर खड़ा होने के लिए उसने निर्णय लिए, अपने लोगों को बचा भी ली। उसी प्रकार हमारे अंदर भी हमारे अपने लोगों के लिए तेरे सन्मुख में गिड़गिड़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु, हमारा एक एक लोगों को तो मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे करने जा रहा तेरे धन्यवाद देते हैं। कभी भी हम स्वार्थी नहीं होने पाए, औरों के प्रति ख्याल करने वाला होने के लिए प्रभु तू दया, सहायता और मदद कर, आशीष दे। सारे इज्जत और महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दें। औरों के प्रति ख्याल करने के लिए परमेश्वर उस प्रकार का कार्य हमारे जीवन में लाने पाएँ, उस प्रकार के बातों के साथ हम एक एक दिन चलें, उस महान परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना में औरों के लिए प्रार्थना करने की बातें हमारे अंदर बढ़ने पाएँ रोज़। प्रभु आप सबों का आशीष देने पाएँ। धन्यवाद।